हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दो गुड न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे दो अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सबसे पहली खबर है, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है एसडीआई विड्रॉल के ऊपर, यानी सेल डेटा इनकम विड्रॉल। जो लोग पूछ रहे थे कि 25 अगस्त से होगा या नहीं होगा, तो कंपनी ने उसका भी एक न्यूज़ 25 तारीख की डेट में दिया था। और उन्होंने बताया था कि आपके वॉलेट के पास जो आपका जो सेल डेटा इनकम का जो डैशबोर्ड है, वहाँ पे एक ऑरेंज कलर का ऐड टू वॉलेट बटन ऐड हो जाएगा, और उसको आप क्लिक करके अपना जो सेल डेटा इनकम है उसको अपने विड्रॉल वॉलेट में ले सकते हैं। उसके बाद कंपनी को लगभग 30 डेज़ का समय लगेगा। 30 डेज़ का समय लगेगा आपके डेटा को चेक करने के लिए, क्योंकि आपको डेटा को वो चेक करेगी। और ये इसलिए 30 डेज़ लगेगा क्योंकि लगभग 5 महीने का डाटा को उनको चेक करना है। यानी मार्च से जो डेटा आप ब्राउज़ कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए उनको कम से कम 30 दिन का समय चाहिए। तो ये आप भी याद रखिए, जिनकी आईडी लॉक है वो लोग भी अपने दिमाग में रखें कि जब भी हम लोगों का आईडी खुलेगी और इनकम जब हम विड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है कम से कम 1 महीना इंतज़ार करना पड़ सकता है, और करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ उस न्यूज़ लेटर में था। और एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे ही डाउनलाइन में से किसी ने यहाँ पे सेल डेटा इनकम को विड्रॉ किया। एसडीआई को कल विड्रॉ किया 25 अगस्त को, और ये देखिए यहाँ पे उनका सक्सेस हो गया है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि योर ब्राउज़र डेटा विल बी चेक्ड, यानी आपकी ब्राउजिंग जो डेटा है उसको चेक किया जाएगा और एसडीआई इनकम को आपके वॉलेट में डाला जाएगा। ठीक है, विड्रॉल इनकम में, विड्रॉल वॉलेट में। और ये प्रोसेस करने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, ये कब हुआ था इनके साथ? कल हुआ था, कल इन्होंने विड्रॉ किया था। लेकिन ये सारा काम सक्सेस होने से पहले यहाँ पे 3 कंडीशन, 3 फॉर्म को आपको तीन यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। 3 डिक्लेरेशन पे आपको मानना पड़ेगा कि जो ब्राउजिंग डेटा आप जो दे रहे हैं कंपनी को, उस ये सब चीज़ों को तो वॉलेट नहीं करें, यानी इन सब चीज़ों को वो के अंदर में ही है। तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो डेटा जो ब्राउजिंग हम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई डेटा हम ब्राउज़ नहीं करें जो हमारे ये 3 कंडीशन को पूरा नहीं करता हो। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे एक परमिशन देना है 5 बिलियन सेल्स को पूरा डेटा मैनुअली कलेक्ट करने के लिए, इसको एग्ज़ामिन करने के लिए। ठीक है, यानी ये एक परमिशन एक तरीके से मांग रहा है कि आपकी जो भी ब्राउजिंग डेटा है वो 5 बिलियन सेल को आप ऑथराइज़ कर रहे हैं कि वो पूरे तरीके से एग्ज़ामिन कर सकते हैं। और जो डेटा उनको नहीं चाहिए, ठीक है, यानी इनका कहना है कि अगर आपके पास ये डेटा, अगर जो डेटा मैं अभी बता रहा हूँ वो अगर उसमें अगर इस तरह के कंटेंट है, तो आपको 5 बिलियन सेल्स इसको डिलीट कर सकती है। यानी वो उनके काम का कोई भी डेटा नहीं है। जैसे यहाँ पे पोर्नोग्राफी, इमेजेस एंड और टू द एडल्ट मटेरियल, मतलब एडल्ट मटेरियल कोई भी अगर आप डेटा ब्राउज़ किए हैं, यानी उस कीवी ब्राउज़र के अंदर आप अगर कुछ भी एडल्ट डेटा ब्राउज़ किए हैं, एडल्ट साइट को ब्राउज़ किए हैं, तो वो डेटा कंपनी के काम का नहीं है और वो डेटा डिलीट कर दिया जाएगा और आपको इनकम नहीं मिलेगी। तीसरा क्या है कि यानी कोई भी आप यहाँ पे डेटा, इमेजेस लिंक टू अदर डेटा फ्रॉम वीडियो, फिल्म मूवी और अदर प्राइवेसी वेबसाइट और टॉरेंट अगेंस्ट द एग्रीमेंट। यानी इनका कहना है मतलब कि अगर आपका जो ब्राउजिंग डेटा है उसमें अगर आप फिल्म देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं जो किसी अन्य साइट से देखें, जो अनऑथोराइज साइट से आप देखे हैं, ठीक है, तो वो डेटा भी कंपनी यहाँ से डिलीट कर देगी। ठीक है, और साथ के साथ आपका यहाँ पे डेटा डिलीट हो जाएगा और आपको इनकम नहीं मिलेगी। यानी 2 कंडीशन आपको यहाँ पे, आपको कोई एडल्ट साइट का कोई ब्राउज़ नहीं करना है वहाँ पे, और साथ के साथ ऐसा भी कोई साइट नहीं ब्राउज़ करना है जहाँ पे आप मूवीज़, इमेजेस और डेटा जो है, लिंक जो है वो किसी मूवी का या वीडियो का या फिल्म का आप वो वहाँ पे देख रहे हो।
तो ये 3 कंडीशन है जिसके कारण आपकी जो भी ब्राउजिंग की हुई डाटा है वो डिलीट कर दी जा सकती है। साथ के साथ देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है, इन्होंने $190 का विड्रॉल लगाया था, $190 का सेल डेटा का इनकम विड्रॉल लगाया था। इनको लगाया था 25 डे मतलब 25 डे ऑफ दिस मंथ, यानी 25 तारीख को लगाया था, और अभी प्रोसेस में है, वेरीफाइंग में, यानी अभी 30 दिन का समय लगेगा तब जाके इनकी विड्रॉल पूरी होगी। तो ये था एक न्यूज़ यहाँ पे आपके विड्रॉल को लेके। अब बात करते हैं दूसरे गुड न्यूज़ के ऊपर, जो काफ़ी लोगों का सवाल अभी टेलीग्राम में आ रहा था कि सर मैं अपना रेफरेंस कोड भूल गया हूँ, मैं अपना रिकवरी स्टेप 1 का रेफरेंस कोड भूल गया हूँ। उसके लिए सबसे एक गुड न्यूज़ आ गया दोस्तों, उन लोगों को भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लॉस्ट रिकवरी कोड, जिन्होंने अपना रिकवरी कोड को लूज़ करके हैं, जो भूल गए हैं, उनके लिए कंपनी क्या करने वाली है, 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 डेज़, 7 दिन के बाद आज से कंपनी एक फ़ीचर वहाँ पे लाएगी लॉगिन पेज पे, जिसका नाम होगा रीसेट। यानी जहाँ पे आपको रीसेट टू रिकवरी, जहाँ पे आपको रिकवरी एक्सेस का जहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, वहीं पे रीसेट का एक बटन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे अपना रिकवरी कोड भूल गए हैं तो रीसेट करके उसको फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस स्टेप 1 फिर से शुरू कर सकते हैं। और अब जब करेंगे तो आपको यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन नहीं बताएगा, ऑलरेडी सबमिटेड नहीं बताएगा, क्योंकि आपने उसको रीसेट कर दिया है। दोस्तों इस बार ध्यान दें कि अगर जब आप रीसेट करते हैं, जब आपने रीसेट करके फिर से दोबारा रिकवरी प्रोसेस स्टेप 1 को स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर से आपको एक रेफरेंस कोड आएगा यहाँ पे, ठीक है, रेफरेंस कोड आएगा। और इस बार अपना रेफरेंस कोड कॉपी कीजिएगा, ना कि आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कॉपी करके उसे व्हाट्सअप में पेस्ट कर देना। व्हाट्सअप में किसी भी मेंबर पे क्लिक करके उसके जो टेक्स्ट वहाँ पे जो टेक्स्ट बार होता है ना, जो टेक्स्ट पे जो क्लिक करते हैं, जहाँ से मैसेज भेजते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वहाँ पे जाके पेस्ट कीजिएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा, और उसको सेंड करके रख दीजिए, ठीक है, ताकि वो सेव भी रहेगा। और जब स्टेप रिकवरी प्रोसेस स्टेप 2 में आप जाएंगे तो वो सीधा वहाँ से कॉपी करके वहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, वहाँ से चेक करके आपका रिकवरी प्रोसेस स्टेप 2 में चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपना रेफरेंस कोड को हमेशा कॉपी करें, ना कि इसको इसको स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये मौका कंपनी ने दिया है, तो इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और इसमें गलती ना करें। कि दोस्तों एक बात और है यहाँ पे, जिन्होंने स्क्रीनशॉट खींच के सोच रहे हैं कि वो टाइप कर दूंगा, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में सिर्फ 28 अल्फ़ाबेट आ रहा है, और जबकि आप कॉपी करते हैं कोड तो उसमें 30 अल्फ़ाबेट है। ये मैंने खुद चेक किया है, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट वाला कभी भी आप, जब भी उसमें आता ही नहीं, 2 अल्फ़ाबेट लास्ट का नहीं आता है, तो आप कहाँ से उसको रिकवरी कोड में उसको चेक करेंगे, तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो और जो सीक्रेट कोड भूल गए हैं उन तो भूल जाइए कि अभी स्टेप 2 वो कंप्लीट भी कर पाएंगे, क्योंकि सीक्रेट कोड अगर याद नहीं है तो जो भी आपको याद है वो डाल के रखिए, देखिए, क्योंकि सीक्रेट कोड अगर भूल गए हैं तो स्टेप 2 आपका कंप्लीट आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जिस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे लॉस्ट रिकवरी कोड का भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, एक प्रावधान बना दिया है, तो आपको हो सकता है कल डेट में सीक्रेट कोड का भी कुछ यहाँ पे प्रावधान बना दे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। अभी इसका कोई भी अपडेट आएगा तो हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिए करेंगे। तो दोस्तों ये 2 अच्छी खबर थी, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने डाउनलाइन में शेयर करें, जिसको जो ज़रूरत है उनको शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज पूरी अच्छे तरीके से मिल सके। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।